नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ मेरे चक्रा की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 11th मई टू 1st मई टू 11th ऑफ मई। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स होंगी, पोस्ट भी मैंने कर रखा है। जिसको जानना है चक्रा के बारे में, समझना है, डिटेलिंग में जानना है, जीना सीखना है एक्चुअल में चक्रा के साथ, तो वो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि ये चक्रा की वीडियो नहीं है। हमारे जीवन में हर कोई हमें दुखी करके क्यों चला जाता है? हम लोगों के साथ इतना अच्छा करते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं, लेकिन फिर हमें क्यों लोग हर्ट करते हैं? किसी को हमने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दिया, अपना जीवन सब कुछ, तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया, फिर भी उन्होंने हमें धोखा दे दिया, हमें तकलीफ दे दी। हमारे घर वाले हमारे नहीं सुनते, कोई हमें इज्जत नहीं देता, कोई रिस्पेक्ट से बात नहीं करता। क्यों ऐसा है? जो पुरानी वाली प्रीति के साथ अगर मैं ये चीज़ें रिलेट करती तो मेरे साथ भी चीज़ें ऐसी ही थी, क्योंकि मेरे अंदर जो एक मेरी जो आभा मंडल थी, इट मीन्स जो मेरा ऑरा था, वो मांगने वाला था। मुझे रिस्पेक्ट दे दो, मुझे वर्थ दे दो, मुझे अटेंशन दे दो। मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाती हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे रिश्ते जो अच्छे हैं मेरे साथ, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। मेरे जो दोस्त हैं मेरी लाइफ में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। कोई भी रिश्ते को मैं अपने साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं, चाहे वो दोस्त हो, एजुकेशन हो, करियर हो, चाहे जो कुछ हो। और इस अफ़र्मेशन को मैंने हज़ारों, सैकड़ों, करोड़ों, लाखों बार अपने ही मुँह से बोला है। लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, शायद मेरा चेहरा उतना अच्छा नहीं है, शायद मैं इतनी सांवली हूँ, इस कलर की वजह से मुझे उतनी इज़्ज़त नहीं मिलती। लोग, मेरे घर वाले, मेरे भाई-बहन, मेरे पेरेंट्स ही मुझे सुनना पसंद नहीं करते। जभी भी मैं अपनी बात किसी के सामने रखने जाती थी, उससे पहले मुझे बहुत रोना आता था और रोने के चक्कर में मैं मेरी बात नहीं रख पाती थी। फिर ऑब्वियस है ना, आप जो कहने जा रहे हो वो नहीं कहोगे, आप रोना शुरू कर दोगे तो लोग बोलेंगे अरे वीक है, छोड़ो ना, ये ऐसे रोती रहती है, इसका रोना ही मचा रहता है पूरे टाइम। बट कहीं न कहीं, जाने-अनजाने, मैंने ही इसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, ये बोल के कि कोई मुझे वैल्यू नहीं देता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दीदी मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ। तो आपका अफ़र्मेशन क्या है? मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ पर कोई मेरे लिए अच्छा नहीं करता। सोच के देखो कि आपने ये शब्द अपने लिए कितनी बार बोला है? हज़ारों, करोड़ों बार। यहाँ जो आपकी फ़ाइल गई है ना ऊपर, कॉस्मोस के पास जो फ़ाइल जाती है, उससे पहले ये चेक होता है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे वो द्वारपाल आपकी फ़ाइल को चेक करता है। अच्छा, तो ये कहती है कि सब इसको दुःख देते हैं, ये सबके साथ अच्छा करती है, फिर भी इसको दुःख ही मिलता है और पूरे टाइम तो ये इसी वाइब्रेशन में रह रही है। तो वो द्वारपाल कॉस्मोस को बोलता है, ये इसी फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा रह रही है कि इसकी जो वाइब्रेशन है ये हर टाइम दुःख की है, हर टाइम तकलीफ़ की है, ये सिर्फ़ रोना मचाए रहता है या मचाई रहती है, हाय, 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 हाय करती रहती है हर चीज़ के लिए। कॉस्मोस कहता है, ठीक है, जब इसको इसी एनर्जी में रहना पसंद है तो फिर इसको यही दे दो। इसने लिखा है अपनी फ़ाइल में इसको कोई इज़्ज़त नहीं देता, नहीं देता, इज़्ज़त नहीं देता, उसकी फ्रीक्वेंसी एक अलग है, डाउनवर्ड फ्रीक्वेंसी है। कोई मुझे इज़्ज़त नहीं देता, मेरे घर वाले मुझे सुनते नहीं, मुझे बहुत तकलीफ़ें देते, इन्होंने मेरे साथ चीट किया, उन्होंने मेरे साथ चीट किया, पहला रिश्ते में भी चीटिंग मिली, दूसरे रिश्ते में भी चीटिंग मिली, तीसरे रिश्ते में भी चीटिंग मिली, बॉस भी मेरी इज़्ज़त नहीं करता, एम्प्लॉयी मेरी इज़्ज़त नहीं करते, कोई मेरी इज़्ज़त नहीं करता। फिर वो ऊपर जाएगी वाइब्रेशन, यहाँ पे जाएगी पहले द्वारपाल के पास। सर, इसकी जो वाइब्रेशन है ना वो इस बात की है कि कोई इज़्ज़त नहीं देता और इसने हर जगह यही शब्द यूज़ किए हैं। कॉस्मोस बोला, हाँ, तो ठीक है, जब इसी वाइब्रेशन में रह रही तो इसको यही मिलना चाहिए। कॉस्मोस हर किसी के साथ सेम बर्ताव करता है। आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, जिस वाइब्रेशन में रहेंगे, आपको वही चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। आप चाहे कितना भी रोना मचा ले, कितने भी कुछ भी कर ले, कोई टेक्निक टूल्स कर ले, जब तक आप अपने 60,000 शब्दों में से वो एक शब्द चूज़ नहीं करेंगे, जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है इन अ बेटर वे, तब तक आपका जीवन ऐसा ही चलता रहेगा। अगर आपको कोई दुःख दे, तकलीफ़ दे, पीड़ा दे, धोखा दे, तो पहले ये समझिए कि ये आपका क्रिएशन आपने शुरू कहाँ से किया है। इसका बीज आपने ही डाला है, सामने वाले ने नहीं डाला है। आप जिस वाइब्रेशन में रहेंगे, चीज़ें आपको वैसी ही मिलती जाएँगी। उस तरीके की ही चीज़ें आपको बार-बार या उससे और वर्स्ट मिलती जाएँगी। बेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि अब अगर आप बेस्ट वाइब्रेशन में रहते हो,
वर्स्ट भी मिलेगा अगर आप वर्स्ट वाइब्रेशन में जाते जा रहे हो। सो अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे कोई इज्जत नहीं देता, मेरे साथ भी ऐसा ही था, लोग मुझे सुनना नहीं पसंद करते थे, मुंह खोलती थी तो कुछ ऐसा ही निकलता था जो नहीं निकलना चाहिए होता था, लेकिन आज मैं वही प्रीति हूँ, आप सबके साथ में बोल रही हूँ, सेशंस लेती हूँ, लोग मेरे साथ हीलिंग के लिए आते हैं, मेरे से कंसल्ट करने के लिए आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं और वो मुझे सुन के जाते हैं और वो बोलती दीदी मैं बहुत सुकून मिलता है आपको सुन के। ऐसे ही मिल जाता है क्या? मैं भी वैसी थी, मुझे सुनना पसंद नहीं करता, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, दोस्त मेरी इज्जत नहीं करते, हर कोई सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाता है, हर कोई सिर्फ मुझे यूज़ करता है। ये मैं भी शब्द बोलती रहती थी, बट देन आई रियलाइज़ यार ये तो गलत है। और ऐसा नहीं कि 2 सेकंड में ज बोला और चेंज हो गया, क्योंकि सालों से जो आपने शब्द बोले हैं वो 1 दिन में नहीं बदले थे। लोगों ने अपने 1 दिन में आपके साथ गलत बिहेव करना शुरू नहीं किया था, उनको भी वक़्त लगा था, राइट? आपके साथ गलत बिहेव करने में, क्योंकि वो आपकी एनर्जी वैसी थी कि हर कोई आके यही बोल के जाए। अगर आपने यहाँ पे लिख रखा है मुझे पत्थर मारो, तो लोग आके पत्थर मार के जाएँगे ना आपको। अगर आपने लिखा है मैं पागल हूँ, तो लोग आपको पागल ही बोलेंगे ना, मेरा नाम पागल है तो लोग पागल ही बोलेंगे। जस्ट लाइक कि आपको लेबलिंग नहीं लगा है, दैट डज़न्ट मीन कि आप उस ऑरा में नहीं हो, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो। अगर आपने खुद को बताया मैं मेरी वैल्यू है भाई, आई एम वर्थ इट, दुनिया समझे ना समझे लेकिन मुझे मेरी वर्थ पता है, आई एम कॉन्फिडेंट। आप खुद को कॉन्फिडेंट नहीं समझ रहे हो और आपको लगता है कि आपका बॉस समझेगा कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए कॉन्फिडेंट हो, हाउ इज इट पॉसिबल? आप खुद की नहीं सुनते हो, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो और आप दुनिया से उम्मीद करें कि लोग आके आपको इज्जत दें, हाउ इज इट पॉसिबल? आपकी वो वाइब्रेशन ही नहीं है ना, आपकी वाइब्रेशन तो यहाँ है कि लोग मुझे इज्जत नहीं देंगे। आपको वो चीज़ें खुद से शुरू करनी पड़ेंगी। तो कोई आपको दुःख और तकलीफ नहीं देता, वो दुःख और तकलीफ आप ही ऊपर से माँग रहे हो और जो आप माँग रहे हो वही आपको मिलता जा रहा है। इट मीन्स आप जिस वाइब्रेशन में हो वही चीज़ आपको मिल रही है। माँग तो रहे हो आप 100 करोड़, वाइब्रेशन आपकी ₹2 की है, तो 100 करोड़ कैसे मिलेगा? वो देने के लिए बैठा है, वाइब्रेशन में तो आओ। बात समझे? तो कोई आपको दुःख नहीं देता, दुःख आए तो क्या करना चाहिए, दुःख आए तो ये करना चाहिए। अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप सब बेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, तो समझो ये मेरे पुराने कर्माज़ है। लेकिन हर बार ही तकलीफ़ें आ रही है, तो आप समझो कि मैं ऐसे कौन से तकलीफ़ वाले शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कौन से तकलीफ़ वाले वाइब्रेशन में रह रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हूँ। कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकता, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं लेके जा सकता, कोई आपको आपकी वर्थ नहीं बता सकता। ये सब कुछ आप खुद को बताते हैं और जब आप खुद को बताते हैं तो आप इस पूरे ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए डिज़र्विंग है और आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए। इफ़ इट्स एनीथिंग, रिस्पेक्ट, पैसा, गरीबी, सेहत अच्छी होना या सेहत ना अच्छी होना, ये सब कुछ आप डिज़र्व करते हैं अपने लिए और वही सेम आप वाइब्रेशन अपने यहाँ भेज रहे हैं और यहाँ से वो फाइल ऊपर जाके अप्रूव हो रही है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप दुःख चाहते हैं या सुख चाहते हैं, आप उस वाइब्रेशन में आना शुरू कीजिए और याद रखिए, किसी में भी ये ताकत नहीं है कि कोई आपको तकलीफ दे दे। थैंक यू एंड राधे राधे।